फास्टैग या फेल टैग? जी हाँ, ये सवाल इसीलिए क्योंकि फास्टैग सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम नेशनल हाईवे पर इस कलेक्शन सिस्टम को लागू तो कर दिया गया। मकसद था टोल प्लाजा पर लोगों की मुश्किलों को कम करना, लेकिन इस व्यवस्था से लोगों को तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। टोल पर ट्रैफिक को रफ्तार देने और टोल कलेक्शन को कैशलेस करने के मकसद से फास्टैग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। फास्टैग प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि गाड़ी मालिकों को टोल प्लाजा से गुजरते वक्त रुकने की जरूरत नहीं होगी और रकम अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि ऐसा हो नहीं रहा है। फास्टैग होने के बावजूद लोगों को ढेरों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, अगर आपने फास्टैग के लिए सारे नियम फॉलो किए हैं, लेकिन टोल से गुजरने के दौरान अगर आपको ये कहा जाए कि आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, तो आप क्या करेंगे? ब्लैक लिस्ट बता रहे हैं। सवाल है कि आखिर नियम फॉलो करने के बावजूद फास्टैग ब्लैक लिस्ट क्यों बता रहा है? टोल प्लाजा पर कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। फास्टैग के ब्लैक लिस्ट होने की वजह उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो मैं कल सुबह गया, सुबह के टाइम में नॉर्मली बढ़िया चार्ज कटेगा, नहीं कटा वो मुझे पेटीएम में मेरे वैसे दिखा रहा, तो कार्ड में से 150 रुपये ही कटेंगे मेरे जो उसमें थे। शाम को आते समय जब मैं निकलने लगा तो इन्होंने बोला आपका कार्ड ब्लैक लिस्ट हो चुका है फास्टैग वाला। क्यों ब्लैक लिस्ट क्यों हो गया ये पूछा? मैंने यही पूछा कि मैं कहा भाई सेकंड ट्रिप है मेरी, सुबह निकलते समय मेरा बढ़िया निकला था, आते समय मेरा ब्लैक लिस्ट क्यों हो गया? कहता जी वो मुझे नहीं पता, पर आप अभी जाइए कल सुबह दिखा लीजिएगा। अभी 4-5 दिन पहले मैंने टोल नाका पार किया था जी, उसमें जो टैग का है उसमें नॉट वैलिड दिखाया। टैग लगवाया था NHAI का? हाँ जी, लगाया हुआ है जी गाड़ी में अपने? हाँ जी। ठीक है, उसमें पैसे थे? पैसे थे जी। कितने रुपए थे? मेरे कम से कम 500 रुपए है उसमें जी। 500 रुपए आपने रिचार्ज करवाया था? हाँ जी। ठीक है। और उसमें मेरे ख्याल से टोल था हमारा 45 जन 60 रुपए का जी। ठीक है। उन्होंने मैंने जैसे क्रॉस किया था उन्होंने नॉट वैलिड दिखा दिया सेंसर से उनका जी, ब्लैक लिस्ट दिखा दिया? ब्लैक लिस्ट जी। और वो मैंने वहाँ कैश पेमेंट करी है, आधे घंटे बाद मेरा मैसेज आ रहा है उसमें से मेरी वॉलेट से पैसे कट गए जी। दरअसल फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID का इस्तेमाल होता है। टैग को गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल पर लगा सेंसर फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। फास्टैग अकाउंट से टोल टैक्स कट जाता है। फास्टैग प्रीपेड खाते से सक्रिय होते ही काम करने लगता है। लोगों को सहूलियत देने के लिए फास्टैग सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन क्या इस सिस्टम के लागू होने से टोल प्लाजा की तस्वीर बदली है? इसे समझने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। कई जगहों पर फास्टैग सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर जो टोल प्लाजा हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। इस समय हम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और सुबह से हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। असल में समस्या ये है कि फास्टैग अगर किसी के पास लगा भी है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो रीड कर पाए, और ऐसे सिचुएशन में इनके पास एक स्कैनर होता है जिसके द्वारा स्कैन किया जा सकता है, लेकिन अगर वो भी स्कैन नहीं करेगा तो समस्या एक बड़ी खड़ी हो जाती है और ऐसे में स्मूथ जो ट्रैफिक है वो नहीं चल पाता है। और आप देख रहे हैं इस समय फरीदाबाद टोल प्लाजा पर हम इस समय मौजूद हैं। 2-3 गाड़ियां इस समय खड़ी हुई हैं, मूवमेंट जो है नहीं हो पा रहा है। पैसा देकर के, जहां पर लिखा हुआ है फास्टैग ओनली, पैसा देकर के मूवमेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट जो करना चाहिए बेहतर तरीके से, वो नहीं हो पा रहा है। तस्वीरों से साफ है कि ग्राउंड लेवल पर फास्टैग को लागू करने में ढेरों दिक्कतें आ रही हैं। लोगों की दिक्कतों के निपटारे के लिए एक कदम उठाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। सिर्फ फास्टैग को लेकर टोल प्लाजा के नियम हैं और टोल प्लाजा कर्मचारी इन नियमों के जरिए आम लोगों को राहत देने की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। लोगों को इस व्यवस्था की वजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीक जब जमीन पर कारगर तरीके से लागू नहीं होती तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर लोगों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फास्टैग की ब्लैक लिस्टिंग बड़ी समस्या बनकर उभरी है। फास्टैग प्रोजेक्ट की अहमियत को समझना है तो इस आंकड़े पर गौर करिए। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 1 करोड़ 15 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। 1 लाख फास्टैग रोजाना जारी किए जा रहे हैं। रोजाना 30 लाख फास्टैग वाले वाहन नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं। फास्टैग सिस्टम से रोजाना 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है। फास्टैग की ब्लैक लिस्टिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दिक्कतें यहाँ फास्टैग मिलता नहीं है। कल भी हम होके चले गए एक बार और अब आए 250-250 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं फास्टैग के। क्या परेशानी?
मेरी परेशानी है कि पहले मैं ले चुका हूं और उसके बाद मेरा स्क्रैच जो था वो खराब हो गया था, वो फास्टैग ना, तो रीइशू मैं करवा चुका हूं, 4 बार चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन ये नहीं पता लेऊं किससे वो जो रीइशू हुआ है, अभी तक यही नहीं पता लग रहा है। आपका फास्टैग चार्ज है, एक्टिव भी है और उसमें बैलेंस भी मौजूद है, लेकिन फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा है। ऐसे में टोल प्लाजा के क्या नियम हैं? इस टोल कर्मचारी के बयान को सुनते हैं। जैसे मान लो सिस्टम लगा है, सिस्टम में अगर फेल हो रहा है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है गन, जो मोबाइल में होता है, उससे हम काट लेते हैं। अगर उससे नहीं होता है और मोबाइल है एक, मोबाइल से काट लेते हैं। और अगर ट्रैफिक जाम लग रहा है तो उस गाड़ी को सीधे जाने देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं उससे। अच्छा, उससे पैसे नहीं लेंगे? जी बिल्कुल, उससे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। ये रूल्स में है? हाँ, रूल्स में नहीं है, लेकिन ये कि मतलब ट्रैफिक को देखते हुए कभी ट्रैफिक जाम ना हो, इस वजह से। टोल कर्मचारी बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की दिक्कतों से साफ है कि ये बातें जमीन पर लागू नहीं हो रही। फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद उसे ब्लैकलिस्ट बताया जा रहा है। ग्राहकों को कैश देने पड़ रहे हैं। लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है, देखो ना, 5-7 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े, अभी तक फास्टैग भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आगे 5 गाड़ियाँ और आगे खड़ी हैं, तो यूज़ क्या हुआ इसका जब तक स्ट्रिक्टली पालन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ये आइडिया आपको फ्लॉप लग रहा है क्या? ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है ना। आम लोगों की सहूलियत के लिए फास्टैग व्यवस्था शुरू हुई है। टोल कलेक्शन को कैशलेस करने का मिशन है सरकार का, लेकिन इसके साथ ही लोगों की दिक्कतों को भी खत्म करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।